अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th, 12th और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानों के लिए ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें ज़ात और अक़साम उर्दू क़वायद की ये वीडियो हो सकता है आपके काम आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसमें ज़ात किसे कहते हैं। तो इसमें ज़ात वो इसमें नकरा है जो एक किस्म की चीज़ को दूसरी किस्म की चीज़ से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल हो। यानी इसमें ज़ात कहते ही हैं, ज़ात कहते हैं कि अलग अलग चीज़। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, औरत, लड़का, हाथी, शेर, कुर्सी, मेज़, सेब, आम, सोना और चांदी, ये सब चीज़ें हैं और इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि ताकि आप इसे पहचान सकें। ये सब इंसानों, जानवरों और चीज़ों के नाम हैं। इनके नामों की वजह से हम उन्हें एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। यानी एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग पहचान जाए और इससे कोई वस्फ मुराद हो। इसमें ज़ात की 5 अक़साम हैं। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें सौत। तो सबसे पहले इसमें मुसग़्ग़र के बारे में जानते हैं। मुसग़्ग़र कहते हैं छोटा को, ये असग़र से बना हुआ है। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो चीज़ों को छोटाई ज़ाहिर करते हैं, जो चीज़ों की छोटाई ज़ाहिर करते हैं उनको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। यानी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनसे ही पता चल जाता है कि चीज़ छोटी है। जैसे संदूक नाम लेते हैं तो संदूक तो बड़ी चीज़ है, लेकिन संदूकची अगर कहेंगे तो ये छोटी चीज़ है। बाग कहेंगे तो ये तो बड़ी चीज़ है, लेकिन बागीचा कहेंगे तो ये छोटी चीज़ है। पहाड़ ये कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन पहाड़ी कहेंगे तो ये छोटी चीज़ है। यानी कि संदूकची, बागीचा और पहाड़ी इसमें मुसग़्ग़र हैं। और जब इसमें मुसग़्ग़र को हम जान लेते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें मुकब्बर क्या है। तो वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई ज़ाहिर करे, यानी कोई चीज़ बड़ी हो इसका पता चले। जैसे चीज़ बड़ी हो तो उसका नाम बाग होता है, तो बाग को इसमें मुकब्बर कहेंगे। और यही बाग से बागीचा बना तो बागीचा इसमें मुसग़्ग़र हो गया। खाट इसमें मुकब्बर हुआ और इसी खाट से खटिया अगर कहीं बना दिया तो ये इसमें मुसग़्ग़र हो गया। पहाड़ बड़ी चीज़ को कहते हैं, तो बड़ी चीज़ के लिए इसमें मुकब्बर कहा जाता है। और इसी पहाड़ से पहाड़ी हो जाता है, उस पहाड़ी को कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र। यानी इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिससे जगह या वक्त के बारे में पता हो। इसमें ज़र्फ़ के 2 किस्में हैं, एक है मकाम, एक है ज़मा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें ज़र्फ़ मकां का। इसमें ज़र्फ़ मकां वो इसम है जिसमें जगह या मकाम का ज़िक्र हो। मसलन यह बाग खूबसूरत है, तो जिसमें जगह का पता चल रहा है तो जगह कौन है, बाग है, तो यहाँ बाग इसमें मकां हुआ, इसमें ज़र्फ़ मकां हुआ। परिंदे पिंजरे में बंद हैं, तो यहाँ पर पिंजरे कोई मकान है, ये कोई मकाम है, इसलिए पिंजरे इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाएगा। मरी में मेरा एक छोटा सा घर है, तो इसमें छोटा सा घर है, इसमें घर एक मकान है, एक मकाम है, तो इसको भी इसमें ज़र्फ़ कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ मकां हुआ। और सीधे इसम के बारे में बात करेंगे तो इसको इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। तो आपने देख लिया घर, पिंजरों और बाग ये जगह के नाम हैं, इसलिए इन सभी को इसमें ज़र्फ़ मकां कहते हैं। इसी तरह मस्जिद, मदरसा, स्कूल, रेगिस्तान, कब्रिस्तान, बाग, ईदगाह वगैरह ये सब इसमें ज़र्फ़ मकां हुए। अब आते हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मा की तरफ, जिससे ज़माना यानी वक्त का पता चले। वो इसमें है जिसमें ज़माने या वक्त का ज़िक्र हो, जैसे सुबह, शाम, दिन, रात, कल और परसों वगैरह। जैसे बच्चे शाम में क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ शाम वक्त का पता चल रहा है, इसलिए इसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ सुबह वक्त का पता दे रहा है, इसलिए सुबह इसमें ज़र्फ़ ज़मा हुआ। अहमद रात को जल्दी सो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखें तो रात इसमें ज़र्फ़ ज़मा हो गया। इसमें आला वो इसमें है जिसमें औज़ार या हथियार का इल्म हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए कोई काम लिया जाए। आपने सुनार, बढ़ई के पास औज़ार तो देखे होंगे, इसी तरह सिपाही के पास भी औज़ार होते हैं और आजकल हर इंसान के पास कोई ना कोई औज़ार है। जैसे आपके पास भी कलम होगा,
वो चीज़ जिसको हम हाथ में रखते हैं और उससे हम कोई दूसरा काम लेते हैं, उसी को इसमें आला कहते हैं। जैसे कलम, चाकू, छुरी, चाबी, चिमटा वगैरह। अब आता है इसमें सौत। इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार इसम की आवाज़ को जाहिर करे। वो जानदार हो या गैर जानदार हो, इससे मतलब नहीं है, उससे आवाज़ कौन सी निकल रही है उसी को इसमें सौत कहते हैं। आपने घंटी, तोता, कौवा, कोयल, चिड़ियों की आवाज़ें सुनी होंगी, ये सब आवाज़ें इसमें सौत हैं। अब यहाँ देखें, इसम है एक तरफ और एक तरफ सौत है। कोयल की आवाज़ क्या होती है? कू कू, तो इसम है कोयल, इसमें सौत है कू कू। शेर, दहाड़, बारिश, रिमझिम, बकरी, में, बादल, गड़गड़ाहट, कौवा, काएं काएं, बिल्ली, म्याऊं म्याऊं वगैरह। ये छोटी सी वीडियो रही इसमें ज़ात के लिए, और माफ़ी चाहता हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मशगूल हूँ, इसलिए वक्त नहीं दे पा रहा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।